साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले सेंचुरियन टेस्ट मैच के अंदर एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। और सबसे बेहतरीन बात कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर ली, ये डिजर्व करती है। मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जबरदस्त कमबैक किया। मगर इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ के अंदर 2 मजीद टीमें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद इंडिया। अब ये अहम जो अभी जो मोड़ आ चुका है वो ये है कि चौथे दिन का इख्तिताम हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया को चौथे टेस्ट में, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के चौथे रोज 333 रन की लीड अब तक दे चुका है। 1 विकेट अभी भी बाकी है। कल देखते हैं मजीद कितना रन का इजाफा करता है। मगर इंडिया के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि अगर ये कल मैच जीतती है तब जाके वो आखिरी सांस ले सकती है कि वो दूसरा, यानी 2 जीत चाहिए उसको। वरना मेरे ख्याल से ये अब जो साउथ अफ्रीका ने तो अपनी जगह जो है वो अपनी बना ली है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है जिस दौड़ में लग रहा है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए ड्रॉ भी अगर हुआ तो मेरे ख्याल से आप ये खुद समझ सकते हैं कि ये इंडिया जो है वो आ नहीं सकता है फिर, यानी अगर मगर की तरफ जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मजीद अभी और भी मेरे ख्याल से क्या अब यानी अब कल वो जीत सकते हैं, इसलिए कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इम्तिहान है, इंडिया के लिए तो है ही डेफिनेटली। मगर मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा वो है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कमबैक किया, उसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इतने छोटे टोटल के ऊपर भी 148 रन चाहिए थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास 3 साल के बाद वापसी की थी, मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि तमाम सेलेक्टर्स को जो माजी में गुजर चुके थे, जिन्होंने उनको नजरअंदाज किया, उनको इतनी जोरदार तमाचा मारा है कि देखो आपने मुझे अपनी टेस्ट क्रिकेट से, मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट से इतना दूर रखा, आज देखो मैंने आपको क्या जवाब दिया साउथ अफ्रीका में जाके। अचानक इसने इतना सरप्राइज दिया, 6 विकेट उसने हासिल की और मैच को बनाया। 96 रनों के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे और ये के बाद दीगर यानी 96 पे गया, 99 पे 3 खिलाड़ी गए, यानी इसका मतलब 4 विकेट उसी पे चले गई थी। हालांकि बड़ी जबरदस्त रबाडा की और जानसन की शानदार 51 रनों की पार्टनरशिप हुई आखिर के अंदर 9वीं विकेट की शराकत में। और ये मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने मैच जीता, ये डिजर्व करती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए भी वो क्वालिफाई किया, वो डिजर्व कर रही है। अब मुकाबला इंडिया और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है कि वो कौन इसके लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगा, कौन साउथ अफ्रीका का सामना करेगा। मगर मैं ये समझता हूं कि आज जिस तरीके से कॉर्बिन बोज ने इस पूरी थ्रू आउट ऑलराउंड परफॉर्मेंस उसने दिखाई थी, जिस तरीके से बैटिंग के अंदर भी 81 और 82 रनों की इनिंग खेली थी नॉट आउट, और उसके बाद विकेटें जो उसने वो 4 विकेटें उसने ली थी। मगर अफसोस के साथ कि ईडन मार्करम को जो वो प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्यों दिया गया। हालांकि जिस तरीके से कैरन बोज ने जिस तरीके से अपनी अच्छी शानदार बॉलिंग और बैटिंग की बदौलत यहां तक जो है वो 148 रन, जिस तरीके से मैंने कहा था कि 91 रन की लीड साउथ अफ्रीका की है, ये बड़ी मुश्किलात का जो है वो बाइस बनेगी। पाकिस्तान को भी मजीद अगर जैसे 148 अगर सऊद शकील के साथ कोई दूसरा बैट्समैन अगर खड़ा होता और 40-50 रन और मजीद इजाफा कर देते, 200 रन तक पहुंचा देते, तो यकीनन पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका से इस कंडीशन में इस मौके पर पाकिस्तान जीत सकता था। मगर बात यह है कि देखें उनका यह दिन था आज, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया, इस मैच को बनाया, पाकिस्तान अपनी तरफ लेके गया, फिर साउथ अफ्रीका अपनी तरफ लेके गया। मगर जिस अटैकिंग अप्रोच के साथ अफ्रीका ने जिस तरीके से बैटिंग की है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जो वो डिजर्व करती है। और उसने बड़ा अच्छा कमबैक जरूर किया, उसने साउथ अफ्रीका ने भी किया। मगर मैं पाकिस्तानी तमाम खिलाड़ियों को मैं कहूंगा और अब सेलेक्टर्स के लिए जितना भी अब जो वो करारा जवाब जो मोहम्मद अब्बास ने दिया, और जिस मौके पर मैं कप्तान को भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं वीकनेसेस है उसको भी थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। मगर दिन ब दिन देखा जाए तो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस के अंदर वो अब बेहतरीन एक टीम बनते हुए नजर आ रही है। इसलिए साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में एक दबाव में लाना एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से प्रेशर बनाया, प्रेशर बिल्डअप किया, उसमें कामयाब होने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान ये 2 विकेटों से ये मैच साउथ अफ्रीका से हार गया। मगर आगे अभी और भी इम्तिहान है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से अच्छी क्रिकेट खेली, अगला जो मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, यकीनन इस मैच का जो असर वो दूसरे मैच की तरफ भी जाएगा। मगर इसके बाद फिर पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के अंदर, वेस्ट इंडीज के साथ होम सीरीज है, उसमें यकीनन बड़ा मुफीद होगा और बड़ा फायदेमंद होगा। मगर मैं इस वक्त मैं ये जरूर तमाम मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों को भी कहना चाहूंगा कि कल का दिन जो वो इंडिया के लिए बड़ा अहम है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितना टारगेट देता है। अगर आखिरी यानी 5वें दिन अगर ये कम से कम 350 रन भी अगर दे दिया और 360 रन 350 रन अगर मजीद अगर दे दिए उसने, यानी 333 17-18 रन मेरे ख्याल से जिस तरीके से लाइन और बुलैन विकेट पे खड़े हुए,
तो कितना और मजीद इजाफा करते तो मगर उतनी मुश्किलात इंडिया के लिए होंगे, मगर बड़ी अटैकिंग अप्रोच के साथ इंडिया को ये जो है वो इनिंग के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा इस मैच को अगर जीतना है तो। इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से अपनी इनिंग को बना के सेंचुरी उन्होंने स्कोर की अपनी कैरियर की पहली सेंचुरी, उसी तरीके से नेदरलैंड जो है अभी जिस तरीके से वो 10वीं विकेट के ऊपर दोनों खिलाड़ी बुलायन के साथ दोनों खड़े हुए। अब देखते हैं कि मजीद कितना इजाफा करते हैं, मगर मुश्किलात जो वो इंडियन टीम के लिए, इम्तिहान जो वो इंडियन टीम के लिए इस वक्त, पाकिस्तान वैसे भी टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में तो बिल्कुल भी नहीं था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थे। अब साउथ अफ्रीका अपने हिसाब से वो क्लियर कर चुकी है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो खेल रही है। अब ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया का इम्तिहान अब चल रहा है।